सेशंस ट्रायल। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कि केवल कोर्ट ऑफ सेशंस में ही ट्राई किए जा सकते हैं, किसी और कोर्ट में ट्राई नहीं किए जा सकते। ऐसे ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस कोर्ट ऑफ सेशंस में ही ट्राई किए जाएंगे, कहीं और नहीं। तो ऐसे ऑफेंसेस का जो ट्रायल होता है कोर्ट ऑफ सेशंस में, वह सेशंस ट्रायल कहलाता है। इस ट्रायल का जो है प्रोसीजर देखते हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस में कैसा सेशन ट्रायल होता है। मान लीजिए सेशंस जज है सेशंस कोर्ट में, ये मजिस्ट्रेट है। आपको पता है कॉग्निजेंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सेशंस कोर्ट जो है किसी भी ऑफेंस का, किसी भी अपराध का खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कोई भी केस होता है उसे कोई और कोर्ट देती है, कोई और मजिस्ट्रेट उसको केस देती है, वह खुद किसी केस को अपने आप नहीं ले सकती, किसी अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो यहाँ पर मान लीजिए इस मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया और उसने देखा कि इस केस में ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको केवल सेशंस कोर्ट ही ट्राई कर सकती है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि कुछ ऑफेंसेस सेशंस कोर्ट ही ट्राई कर सकती है, कोई और नहीं। तो ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस केस को सेशंस कोर्ट को दे देगा। इस चीज़ को कहते हैं केस को कमिट करना। मजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट को केस कमिट कर देगा। कमिट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। वह हैं कि मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज्ड को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी कॉपी प्रोवाइड कराएगा, जैसे एफआईआर वगैरह की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स वगैरह, इन सब की कॉपी एक्यूज्ड को प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले रिक्वायरमेंट पूरी होगी, एक कॉपी दे दी गई, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने केस कमिट कर दिया। अब क्या है, एक्यूज जो है अपीयर होगा, सेशन जज के सामने आएगा सेशंस कोर्ट में। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, ये पीपी से है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस लड़ता है सेशंस कोर्ट में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पर केस ओपन करेगा, मतलब वह बताएगा कि क्या क्या चार्जेस लगाएंगे हम एक्यूज्ड के ऊपर और किन किन एविडेंस से हम सपोर्ट करेंगे इनके प्रोसिक्यूशन को, इनके ऊपर क्या आरोप लगाए जाएंगे, क्या एविडेंस दिए जाएंगे, बहुत ही ब्रीफली ये बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इस चीज़ को कहते हैं केस ओपन करना। ये स्टेप केस ओपन करना जो सेक्शंस में लिखा हुआ है ऐसे वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सेशंस जज को पता लग, ये सब एविडेंसेस वगैरह इन सब को देख के, जो भी मटेरियल है, केस के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, इन सब को देख के अगर सेशंस जज को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने की, कोई प्राइमा फेसी कोई केस बन नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में वह एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा। सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, जाओ तुम। और यदि सेशन जज को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है आगे बढ़ने के, यहाँ पे आरोप बनते हुए दिख रहे हैं, केस बनता हुआ दिख रहा है, तो वे चार्जेस फ्रेम करेगा, फ्रेम चार्ज, आरोप तय करेगा कि भाई ये आरोप हैं। उन आरोप को पढ़ के बताएगा उन्हें कि भाई तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और फिर उनसे पूछेगा एक्यूज से, गिल्टी प्लीड करते हो, मानते हो इन आरोपों को, तुमने ही किया है ये सब अपराध। तो यदि वह कह देता है हाँ मैंने किया है, वह प्लीड कर जाता है गिल्टी, तो उसे सेशन जज कन्विक्ट कर सकता है, वहीं सज़ा दे देगा। और यदि वह व्यक्ति गिल्टी प्लीड नहीं करता, नहीं कहता नहीं मैंने नहीं किया, ये जो आपने अपराध बताए हैं, ये चार्जेस जो फ्रेम किए हैं, मैंने गिल्टी प्लीड नहीं करता, मैं तो केस लड़ूंगा आगे, तो ऐसे कंडीशन में फिर सेशंस जज कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, ये रहा पीपी, कि भाई लाओ अब अपना एविडेंस वगैरह लाओ, अपने विटनेस वगैरह लाओ, अब केस आगे चलेगा। तो यहाँ पर ये अपने एविडेंसेस प्रस्तुत करता है, अपने विटनेसेस लाता है, उनका एग्जामिनेशन वगैरह होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोसिक्यूटर का जो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है, इसके बेसिस पे अगर इसे देखने के बाद सेशंस जज को लगता है कि भाई कोई हमें लग नहीं रहा इन एविडेंस के बेस पे कि इसने एक्यूज ने ये अपराध किया है, तो ऐसी कंडीशन में वह उसे एक्यूट कर देगा, भाई जाओ तुम मज़े करो। इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना एविडेंस दे देता है तो जज जो है एक्यूज से पूछता है, एक जनरली पूछता है, जनरली क्वेश्चंस वगैरह करता है कि भाई तुम इन जो एविडेंसेस वगैरह हैं, विटनेसेस वगैरह ये सब हैं, इनके बारे में कुछ सर्कमस्टेंसेस वगैरह कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, आपके खिलाफ जो एविडेंस वगैरह दिए जा रहे हैं, तो इसको सुनने के बाद भी एक्यूट कर सकता है, ठीक है। फिर इस स्टेप के बाद क्वेश्चन करने के बाद, एक्यूज को क्वेश्चन करने के बाद उनसे एक्यूज से कहेगा कि भाई
अपना डिफेंस का एविडेंस दो। यहाँ पे डिफेंस एविडेंस आ जाएगा। एक्यूज का जो एविडेंस होता है वह डिफेंस एविडेंस कहलाता है। तो एक्यूज अपना एविडेंस देगा, अपने विटनेस लाएगा। जैसे ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने एविडेंस ला रहा था, अपने विटनेस, ऐसे यहाँ पे ये अपने सपोर्ट के एविडेंस, अपने सपोर्ट के विटनेस इनको प्रस्तुत करेगा। अब डिफेंस के एविडेंस के बाद, ये डिफेंस का एविडेंस हो गया। अब इसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे। आर्गूमेंट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपना केस समअप करेगा, भाई अपनी तरफ की पूरी बात कर देगा ये है, और अगर एक्यूज को कुछ रिप्लाई वगैरह करना है तो उसको चांस मिल जाएगा इसका रिप्लाई करने का। तो ये आर्गूमेंट्स वगैरह हो जाएंगे। आर्गूमेंट्स सुनने के बाद फिर जज जो है जजमेंट देगा। जजमेंट में वह पूरी चीज़ें करने के बाद अगर लगता है हाँ वह दोषी है तो उसको कन्विक्ट कर देगा। अगर जज को लगता है वह दोषी नहीं है सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर, तो वह उसको बाइज्जत बरी कर देगा। मजे लो। ये सारा प्रोसीजर था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ड्राइंग भी अच्छी है। अब इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। यहाँ पर तो एक लीनियर वे में ऊपर से नीचे चल रहा था, और थोड़ा इसको ग्रुप में बना देते हैं जिससे कि याद रहें सारे। ये हमने कुछ ग्रुप बना दिए हैं, ये शुरू की फॉर्मेलिटी हैं। सारी रिक्वायरमेंट पूरी करना है, सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं मजिस्ट्रेट को, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। एक्यूज्ड को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। उसके बाद मजिस्ट्रेट सेशन जज को सेशंस कोर्ट केस कमिट कर देता है। तो ये तो शुरू की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स वाली स्टेज आ गई। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाली जो है बहुत ही शॉर्ट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी है। जैसे केस ओपन करना, ब्रीफली बताएगा कि भाई ये चार्जेस हम लगाने वाले हैं, ये एविडेंस हम देंगे, प्रोसिक्यूटर बताएगा। अगर वहाँ से क्या कहते हैं सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लगते तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी एक्यूज्ड को। अगर ग्राउंड लगते हैं तो चार्जेस फ्रेम करेगी। ये भी बहुत ही शॉर्ट प्रोसीडिंग है, बहुत ही शॉर्ट में बस ये फ्रेम, भाई ये चार्जिंग तुम्हारे जल्दी हो गया। उसके बाद पूछेगा भी गिल्टी प्लीड करते हो, ये भी बहुत शॉर्ट है, यस नो में आंसर करना होता है उसे, भाई हाँ या ना, ये बिल्कुल शॉर्ट है। अगर कहता हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, मान लेता हूँ, तो उसे कन्विक्ट कर देगा, नहीं मानता तो आगे प्रोसीड होगा। तो ये सारी जो प्रोसीडिंग है बहुत शॉर्ट थी, तो ये ग्रुप में हो गई हैं और है भी एक साथ, एक के बाद एक। तो बिल्कुल शॉर्ट वाली प्रोसीडिंग हमने यहाँ पे कर ली। अब उसके बाद लॉन्ग आ गई। अब आ जाओ एविडेंस रखो अपने विटनेस के, एग्जामिनेशन वगैरह, अब दवा के खेल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को एविडेंस रखने होते हैं, अपने प्रोसिक्यूशन के अपने विटनेस लाने होते हैं। और उनके बाद क्या कहते हैं, अगर पब्लिक उसको सेशन जज को लगता है कि एविडेंस से कोई भी एविडेंस ऐसा प्रूव नहीं कर पा रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि एक्यूज ने ही अपराध किया है, तो उसे एक्यूट कर देगा। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो वह उसको क्वेश्चन भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था कि छोटे उसमें क्वेश्चन भी कर सकता है, अभी तुम्हारे खिलाफ ये सबूत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो। जैसे यहाँ पे था ना, हमने मुझे यहाँ पूछ रहा है ये कि कुछ कहना चाहते हो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस वगैरह ये जो है, तो ये वाला स्टेप जो है यहाँ पर डाल दिया हमने। उसके बाद डिफेंस का एविडेंस जो है, एक्यूज्ड का जो अपना एविडेंस है, ये अपने एविडेंस लाएगा, अपने विटनेस लाएगा, उनका एग्जामिनेशन वगैरह होगा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स थे, ये वाला स्टेप। तो ये सारे जो हैं लंबे लंबे प्रोसेस जो हैं, शॉर्ट के बाद ये लॉन्ग वाले आ गए। लॉन्ग वाले एक साथ इकट्ठे कर लिए। एंड में जजमेंट है। एंड में तो जजमेंट ही होगा भाई, निष्कर्ष निकलेगा, या तो बरी हो जाएगा या फिर कन्विक्ट हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी। तो शुरू में रिक्वायरमेंट्स थी, ये शॉर्ट्स हैं बिल्कुल, ये लॉन्ग हैं, और ये जजमेंट है। तो रिक्वायरमेंट्स और जजमेंट तो वैसे याद रहेंगी, रिक्वायरमेंट शुरू की पूरी करनी है, एंड में जजमेंट ही मिलेगा। शॉर्ट के आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ये एविडेंस वगैरह दिए जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं ये। तो आपको ग्रुप बना लोगे तो इस सारे के सारे स्टेप्स जो हैं आपको याद हो जाएंगे और रट भी जाएंगे, रटने में आसानी होगी। अब ये सारी थ्योरी है, अगर किसी को डिटेल में ही देखना है क्या क्या सेक्शंस हैं और अंदर कैसे कैसे डिटेल में कैसे कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं, वो इनको देख सकता है। बाकी मैंने सारा कवर कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट नई चीज़ नहीं छोड़ी। रिवीजन हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी ट्रायल से पहले की। रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को लड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको दे दिए जाते हैं एक्यूज्ड को। उसके बाद केस कमिट कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट जो है केस सेशंस कोर्ट को कमिट कर देगा। उसके बाद केस ओपन होगा जिसमें वह अपने बताएगा हम ये चार्जेस लगाएंगे और ये एविडेंस वगैरह लाएंगे, ब्रीफली बताता है। कोर्ट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है, तो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है क्या कहते हैं प्रोसीड करने के, तो डिस्चार्ज कर देगा। लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है, केस बन रहा है, तो चार्जेस फ्रेम कर देगा। भाई ये आरोप तय शुरू करेगा। भाई ये जैसे आरोप तय करेगा पूछेगा कभी गिल्टी प्लीड करते हो, मानते हो हाँ करा है गड़बड़,
तो हाँ कह देता है तो कन्विक्ट कर देगा, नहीं कहता तो आगे बढ़ा जाएगा। आगे कैसे बढ़ा जाएगा, प्रोसिक्यूशन से कहेगा ला भाई अपने एविडेंस वगैरह सब कुछ लेके आओ। यहाँ पे वो अपने एविडेंस वगैरह सब कुछ लाएगा, विटनेस वगैरह लाएगा। उसके बाद एक्यूज से जज सवाल भी पूछता है, क्वेश्चन करता है, भाई तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, कुछ कहना चाहते हो। अगर उसके बाद अगर उसे लगता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस या फिर उसको क्वेश्चन करने के बाद कि एविडेंस इनफ नहीं है कन्विक्ट करने के लिए, तो उसे एक्विट कर सकता है इफ़ नो एविडेंस, अगर जज को लगता है। उसके बाद अगर एक्विट नहीं करता तो उसके बाद डिफेंस को अपना एविडेंस रखना है, अपने विटनेस वगैरह लाने हैं डिफेंस को। उसके बाद आर्गूमेंट्स वाला स्टेप था। आर्गूमेंट्स में प्रोसिक्यूटर अपने केस को सम अप करेगा और अक्यूज को भी रिप्लाई करना हो तो वो कर सकता है। एंड में जजमेंट हो जाता है, भाई सज़ा होगी या छूट जाएगा। ये सेशंस ट्रायल हो गया। आई होप आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो। इस रिवीजन करने के लिए आपको अगर PDF फाइल चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वेबसाइट www.dcllb.com से ले सकते हैं।